साल 1993 ये वो साल था जब मदरसन सुमी सिस्टम का आईपीओ आया था। और अगर आपने उस समय पे इनके आईपीओ के अंदर 2550 रुपये लगाए होते तो वो 2550 रुपये आज की तारीख में आपके लगभग 98 लाख रुपए बन जाते। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि 4 लाख रुपए के आसपास का डिविडेंड भी शामिल है। इतनी बड़ी अमाउंट बनने के पीछे डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ होगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 मिनट के अंदर कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और ये कंपनी आज यहाँ तक कैसे पहुंची है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मदरसन सुमी सिस्टम और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड में से किस में अब ज़्यादा पैसा बनेगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1975 से, जहाँ पे विवेक चांद सहगल और उनकी माता श्री स्वर्णलता सहगल दोनों मिलकर चांदी को खरीदने और बेचने का काम करते थे। और 2 साल बाद 1977 में विवेक चांद सहगल जी ने एक केबल फैक्ट्री की स्थापना की। ये बिजनेस एक माँ और बेटे के बीच में था, तो उनके पिता ने इनका नाम रख दिया मदरसन। इस तरह से इसका नाम पड़ा मदरसन। उसके बाद साल आता है 1983 और दोस्तों यहाँ पर विवेक चांद सहगल जी की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वायरिंग हार्नेस बनाने का तुम काम स्टार्ट करो, क्योंकि भारत में उस समय पे मारुति उद्योग की स्थापना होने वाली थी। क्योंकि वायरिंग हार्नेस और वायर जो पहले से बनाते थे वो घरों के लिए वो बिल्कुल सेम थी, तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। उसके बाद वो मारुति में गए, जहाँ पे उन्हें एक सिख जेंटलमैन ने पूछा कि तुम में और बाहर जो बैठे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो इस सवाल के जवाब में विवेक चांद सहगल जी ने बोला कि मुझे एक चांस दे के देखिए। विवेक जी को कुछ कनेक्टर मिले एज ए सैंपल, जिन्हें कि वो पूरी रात बैठकर बना के लाए और अगले दिन ही उन्हें वायरिंग हार्नेस का काम मिला। फिर आता है साल 1986, जहाँ से देखिए उनकी पूरी तरह से तकदीर बदल गई, क्योंकि इस समय पर सुमितोमो वायरिंग सिस्टम ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया, जिसके बाद इनका नाम पड़ा मदरसन सुमी सिस्टम्स। और दोस्तों ये जो कोलैबोरेशन है आज तक यहाँ पर इनका चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद कंपनी ने एक के बाद एक जॉइंट वेंचर किए और दोस्तों आज कंपनी के 41 देशों के अंदर 270 से ज़्यादा प्लांट है। और दोस्तों 1993 में जब कंपनी लिस्ट हुई तो इस समय पे इनका केवल 10 करोड़ का सालाना टर्नओवर था, जो कि आज की डेट में लगभग 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। मदरसन ने अभी तक 29 एक्विजिशन किए हैं और दोस्तों ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आपने अगर किसी भी कंपनी को आप देखिए उनके लगभग आपको 5 से 6 एक्विजिशन ही मिलेंगे। मदरसन की शेयर्स 1993 से लेकर अभी तक हर साल 33.25% की दर से बढ़ती हुई आ रही है। दोस्तों यही कारण है कि इस कंपनी ने इतनी भयंकर ग्रोथ दी है और इनके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको दोस्तों माला माल किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब मदरसन का जो वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है वो अब अलग हो चुका है। और दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इन दोनों कंपनियों में से जो अब एक तरह से शामिल बन चुकी है और दूसरी अब एक वायरिंग का अलग बिजनेस बन चुका है, इनमें से किस में अब इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे। मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए या ना आए, लेकिन इस ग्रुप में मदरसन ग्रुप में एक भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने से इन्हें कोई अफेक्ट पड़ेगा। उल्टा इन्हें और भी ज़्यादा इन्हें बेनिफिट होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी कंपनी अच्छी होगी। तो दोस्तों इसके लिए इस सवाल का जवाब आपको ही देना होगा। देखिए आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि बिल्कुल फोकस होकर इन्वेस्ट करता है, या फिर आपको थोड़ा ऐसा पसंद है कि आपका जो पैसा लगे वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि शामिल का क्या बिजनेस है। मदरसन ग्रुप के अंदर वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम, मॉड्यूल एंड पॉलीमर, प्रिसीजन मेटल एंड मॉड्यूल्स, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, हेल्थ एंड मेडिकल्स, देखिए ये सभी आता है। लेकिन अब डीमर्जर के बाद यहाँ से वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है वो अब अलग हो चुका है। तो इसके अलावा जो भी बिजनेस बचता है वो सारा बिजनेस आता है अब शामिल के अंदर। शामिल या फिर मदरसन सुमी सिस्टम्स का बिजनेस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली इन्होंने बोइंग के साथ भी टाई अप किया है, जिसमें कि ये कुछ इंटीरियर पार्ट्स उन्हें सप्लाई करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने हेल्थ और मेडिकल के लिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ भी टाई अप किया हुआ है। हो सकता है कि एक समय में यूएस से अच्छा परफॉर्म ना करे, चाइना अच्छा परफॉर्म कर दे, और हो सकता है कि एक टाइम में यूरोप अच्छा परफॉर्म ना करे,
चाइना अच्छा परफॉर्म कर दे और यूएसए अच्छा परफॉर्म कर दे। हो सकता है कि एक समय में ऑटो एंसिलरी काम अच्छा ना करे, लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एरोस्पेस अच्छा काम कर दे। यहाँ पर इनका बिजनेस पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि इन्होंने अभी तक टोटल 29 एक्विजिशन किए हैं। और दोस्तों, इनके लिए कंपनी खरीदना ऐसे हो गया है जैसे कि हम बाजार से कोई सब्जी खरीदते हैं। और इसके अलावा एक खबर ये भी है कि अब ये सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने 300 एकड़ जमीन भी खरीद ली है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने से लेकर जहाज के पार्ट्स हो, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, या फिर मेडिकल डिवाइस बनाने हो, ये कंपनी सभी काम करने वाली है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस कंपनी में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ मदरसन वायरिंग का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से इंडिया बेस्ड है। और यहाँ पर इनके पास जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो भी देखिए थोड़े लिमिटेड है। मदरसन के पास वायरिंग हार्नेस के लिए इंडिया के अंदर 65% मार्केट शेयर है, जो कि इसे एक तरह से मार्केट लीडर बनाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाला समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। तो ऐसे में देखिए वायरिंग हार्नेस की जो डिमांड है वो देखिए और भी तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ पे सिर्फ एक रिस्क ये है कि कल को अगर इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उसका अफेक्ट मदरसन के वायरिंग बिजनेस पे भी जरूर देखने को मिलेगा। कंपनी की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि मदरसन के लिए ये दूसरी शुरुआत है, जिसे कि कंपनी ने मदरसन 2.0 का नाम दिया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब फिर से हमारे पास एक मौका आ गया है कि हम इस कंपनी में पैसा लगा के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक पूरी तरह से फोकस बिजनेस चाहिए या फिर आपको एक डाइवर्सिफाई बिजनेस चाहिए। और दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मैं किसको पसंद करूंगा इन दोनों कंपनियों में से, तो दोस्तों मैं प्रेफर करूंगा दोनों ही कंपनियों को, ताकि मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी सवाल था कि इन दोनों में से किस कंपनी को लेना सही रहेगा, अब इसके बाद देखिए आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। और मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।